श्री कृष्णा भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पा प्राशु कौन्तेय शीतोष्ण सुखोदा खुदादा आकापादे योनिनि यानि नित्सा तीक्ष्ण तत्से भारत। इसका हिंदी अर्थ है, कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। इसका हिंदी अर्थ है, यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोक से पहले 11वें 13वें श्लोक तक और आगे 16वें 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का प्रकरण है और फिर बीच में मात्रा स्पर्श के 2 श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए। इसका समाधान यह है कि 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीव के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में नहीं था, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहकर आपने उन्हीं पंक्तियों में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए तू यह पद आया है। जिनसे माप तोल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन इंद्रियों और अंतकरण नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतकरणों जिसका संयोग होता है उसका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतकरण से जिनको ज्ञान होता है ऐसी सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्श हैं। यहाँ मात्रा स्पर्श पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं, पदार्थ को संबंध क्यों न लिया जाए। अगर हम यहाँ तो मात्रा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही ले तो उस संबंध को आगामापयन आने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतकरण में न होकर स्वयं में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। जब तक स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर, पदार्थों की ना रहने पर उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि तुम मुख्य की स्त्री हो, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी पति के ना होने पर भी उसका साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं है। अतः यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थों को संबंध न लेकर मात्र पदार्थ दिए गए हैं। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वगिंद्रिय के विषय हो जाएंगे, जो कि एकदशी है। अर्थात शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम होता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता द्वारा सुख दुख देने वाले यथार्थ जिसको हम चाहते हैं, ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों को सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इसके साथ संबंध जोड़कर इनके अनुकूलता प्रतिकूलता भावना का लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ खुदा कहा है। आगामापयन मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने वाले जाने वाले हैं। ये ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वो आगामापयापी है, अनित्य। अगर कोई कहे कि उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो पर मध्य में तो रहते होंगे, वो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से भी मध्य में नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा ही कोई देख सकता है, क्योंकि पहले क्षण वो जैसे थे दूसरे क्षण में वे रहते ही नहीं, इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, परंतु जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रिय अंतकरण भी परिवर्तनशील हैं। उन परिवर्तन को कैसे समझे? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रिय आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, क्योंकि पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण रुकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इन इंद्रियों
आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इसको असतत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय में है उनके आपने सामने आने पर अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर अंतकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अंत अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेषादि विकारों का पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्श में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को भगवान ने तितिक्षु कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रिय अंतकरण आदि की क्रियाओं को अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है और उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है क्योंकि तुम उनको जाने वाले हो, तुम उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रिया में अवस्थाओं में तुम निर्विकार हो, उन्हें निर्विकार रहना ही तीक्ष्णता है। परिशिष्ट भाव जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रिय मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ की भी एक रूप नहीं होते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिन्हें पदार्थों का ज्ञान होता है और वे इंद्रिय और अंतकरण आने जाने वाले और अनित्य हैं और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला और नित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। तो उनको सह लेना चाहिए अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं की अपरिवर्तनशीलता का अनुभव स्वतः होता है। यह शीत शब्द अनुकूलता और उष्ण शब्द प्रतिकूलता वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी से पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। इसलिए भगवान ने इन दोनों को सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने वाले बदलने वाले पर स्वयं को ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी, पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने पर वह भी नहीं है, परंतु स्वयं में आदि अंत में और मध्य में ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह दशा है और जो देखने वाली है बुद्धि है वह भी दशा है। जाने में आने वाली भी दशा है और जाने वाली भी दशा है। स्वयं में न दिखने वाला, न देखने वाला, न जानने वाला, न आने वाला, न जानने वाला, यह दिखने वाला है देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत हैं। दिखने वाला देखने वाला नहीं रहेंगे पर स्वयं को, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले के साथ संबंध होने से ही देखने वाला कहलाता है। अगर देखने वाले की संबंध ना रहे और स्वयं रहेगा पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। तथा इसी शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीरी नहीं रहेगा। गीता 13वें का श्लोक अध्याय का पहला। अतः भगवान केवल मनुष्य को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। यह श्लोक ही समाप्त होता है।